बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सारे पार्ट करेंगे A to D। यहाँ आपको दो ही काम करने हैं, या मीटर को चेंज करना है इंटू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को चेंज करना है इंटू मीटर। तो मीटर अगर आप यहाँ लिखा हुआ है तो आपने कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना है, आपने सिंपली मीटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, सेंटीमीटर बनाने के लिए। और अगर सेंटीमीटर है तो आपने डिवाइड करना है। अब हम यही प्रोसीजर यहाँ करेंगे अप्लाई, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमें कैसे करना है। आपने सबसे पहले इस मीटर के बारे में जानना है कि 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरह 100 सेंटीमीटर हो तो किसके बराबर होंगे, 1 मीटर के। तो ये आप क्लास 2-3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई इतनी जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझना इतना मुश्किल है। आपने यहाँ पर मीटर की वैल्यू को पुट करना है, यहाँ सेंटीमीटर की वैल्यू को पुट करना है और ये साइंस लगा देने हैं। सिंपली यही काम है इसको करने के लिए। यहाँ लिखेंगे 40, ठीक है। ये हमने क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट और लिखेंगे m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर m क्या है, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। तो हम क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। हम इसको ऐसे कर रहे हैं CM के। तो जब ये खुलेगा तो ये बन जाएगा तकरीबन, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय, यानी आप 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, 10,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000। अब 40 को जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज 400,000, ठीक है, या 4 लाख। तो ये आसान तरीका है, बस आपने इधर वैल्यूज को पुट करना है और जो भी साइन मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई का साइन कीजिएगा और अगर डिवाइड करना है तो डिवीजन का। अब यहाँ पर 16 सेंटीमीटर और हमें इसको मीटर में चेंज करना है, तो हमें इसके लिए किस में जाना पड़ेगा, हमें डिवाइड के रूल में जाना पड़ेगा। पहले हम आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इस मीटर को इस तरह सेंटीमीटर में चेंज किया था, ठीक है ना, मतलब हमने CM बना दिया था उसे। अब हम वही चीज़ यहाँ करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और बीच में साइन लगाएंगे हम डिवाइड का, ठीक है। यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर। अगेन जब ये खुलेगा तो ये कुछ इस तरह खुलेगा, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये भी तो 100 ही है ना। इट मीन्स ये अगर m है और 2 दफ़ा है तो इसका मतलब भी यही है कि ये 100 के बराबर है, दोनों तरफ 100। तो सेम अब यहाँ 10,000 आना चाहिए, ठीक है ना, 10,000 m स्क्वायर। अब हम इनको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 16 को ऊपर रखेंगे, 10,000 को नीचे रखेंगे। तो अगर आप इसको इस तरह डिवीजन मेथड में लेके जाते हैं तो 16 अंदर है और 10,000 बाहर है, ठीक है। तो इस 10,000 को इधर करने के लिए हमें ये 16 2 डिजिट्स है, इसको इसके बराबर लेके जाना होगा। तो हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेस करना है। डेसिमल कभी भी अकेला नहीं आता, वो अपने शुरू में 0 रखता है। अब यहाँ देखें आप कितने 0 प्लेस करोगे उस हिसाब से आपने यहाँ पर 0 लगाते चले जाना है। तो अगर आप यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो आपके लिए क्वाइट इजी हो जाएगा इसको करना। लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि आपको बताया है कि जब भी हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं तो हम इसको इसकी वैल्यूज़ पर ले आते हैं। जैसे ये वंस है, ये टेंस है, ठीक है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये वंस और टेंस पड़ा हुआ है, तो हम इसको वंस और टेंस की जगह पर प्लेस करेंगे। यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे जैसे ये देखें 1 2 3 4, ठीक है। अब इस 16 को हमने इन 2 की जगह प्लेस करना है, ठीक है ना, क्योंकि यही इनकी प्लेस बनती है। ये है वंस और ये है टेंस, और इसमें यहाँ पर वंस है और यहाँ टेंस है। तो जब हम इसको यहाँ प्लेस करने के लिए लेकर जाएंगे ना तो बाकी सारे 0 उलट जाएंगे इस तरह, ठीक है ना, और बैक जंप की तरफ जाएंगे। हमने 16 लिखा, ठीक है, 0, ये एक 0 आ गया, ये एक 0 आ गया और इस 1 की जगह अगेन 0 लग जाएगा, ठीक है।
इसको हम ऐसे बैक कर लेते हैं, 2 जीरो इसके साथ आ गए, यहाँ डेसिमल लगा और ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। यानी हम 10,000 से करने के बाद अगर हम डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो भी हमारे पास सेम यही आंसर आता है। यानी हमें बैक जंप की तरफ जाना। तो 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से ना, हाँ जी ठीक है, ये 10,000 ही बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, ये तो हमारा ये आंसर निकल आया। आगे चलते हैं। मीटर को अगेन चेंज करना है, हमें कन्वर्ट करना है। सेम यही वाला प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 0.03, ठीक है, और इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है विद M2। और M2 क्या है, हम उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर आता है ऐसे स्क्वायर में, ठीक है ना। और इसको जब खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10,000। कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाते हो तो मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 300 cm, ठीक है। और इसको आप बेहतर ये है कि इसको कैलकुलेटर का यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा आसान है इन वैल्यूज़ को पुट करना। बस आप ये देख रहे हैं ना, जिस तरह मैंने बताया ना उसी तरह आपने इसको कन्वर्ट करते रहना है, मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर में, क्योंकि दोनों में आंसर आपके पास 10,000 ही आएगा, ठीक है ना। अब 28,000 cm है और इसको हमें लेकर जाना है वापस मीटर्स के अंदर। तो अगेन हम क्या करेंगे, 28,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय m, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर तो हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। 28,000 डिवाइडेड बाय, अब ये m को, m मीन्स क्या है, m इक्वल है 100 के, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 100 से जब मल्टीप्लाई होकर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 m। अब इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है तो फ्रैक्शन में ले आते हैं इसको। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ पर कर रही हूँ, आप उसी सीक्वेंस से कीजिएगा। 28,000 ओवर 10,000, ये 3 जीरो इससे कट गई ये, ठीक है, ऊपर नीचे आपके पास बचा 28 ओवर 10। तो 28 ओवर 10 को अगर हम इस तरह डिवाइड करें, ठीक है, यानी 28 को हम अंदर रखें और 10 को बाहर रखें तो हमारे पास 10 2 आ जाता है 20, ठीक है। 8 बच गया, यहाँ डेसिमल प्लेस किया, नीचे 0 आ जाएगा। 10 8 से हमारे पास आ जाता है 80, ठीक है। तो हमारे पास इसकी क्या निकल आई कि 28,000 सेंटीमीटर इक्वल है 2.8 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। तो ये वाला स्टेप जो ना आप यहाँ कीजिएगा और ये वाला उससे नीचे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इस तरह किया हुआ है। तो इस रूल को आपने बस याद रखना है कि मीटर टू सेंटीमीटर जाना है तो मल्टीप्लाई और सेंटीमीटर टू मीटर जाना है तो डिवाइड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया है 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो लेंथ दी हुई है उन्होंने। मालूम हमें क्या करना है, गिवन डाटा में ब्रेथ और पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 259 cm। तो अगर हमें ब्रेथ और पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। अभी आपके पास लेंथ अवेलेबल है यहाँ पर, देखिए उन्होंने लेंथ आपको दी है विच इज़ 18.5 मीटर। तो एक हमारे पास गिवन डाटा में चीज़ है जो कि इस फॉर्मूले में लगनी है, लेंथ और ब्रेथ नहीं है। और हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है विच इज़ 259 cm। तो हम एरिया के नीचे जो है एरिया लिखेंगे 259, ठीक है, cm स्क्वायर इक्वल, ये देखें, अब मैं फोकस कर दूँ ज़रा, और लेंथ में हम क्या डालेंगे 18.5 m मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ हमारे पास नहीं है। तो ये दोनों तो गिवन थे ना हमारे पास, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि अब ब्रेथ यहाँ पर नहीं है
तो हम इनको मल्टीप्लाई करके किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि आपको पता है, आपने ये सीखा हुआ है अपनी क्लास 5-6 के अंदर कि जो वैल्यू यहाँ होती है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगी, और अगर यहाँ डिवाइड हो रही है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ लेकर जाएंगे डिवाइड करने के लिए, ताकि बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें आराम से। तो 259 cm ओवर 18.5 m स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 18.5 को अगर आप बाहर रखें और 259 को अंदर रखें तो तकरीबन 14 आता है इसका आंसर। 14 m इक्वल है बी के, यानी हमारे पास ब्रेथ क्या निकली 14 m, यानी 18.5 डिवाइडेड बाय इस तरह, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, आपका टाइम जो है ना मैनेज हो जाएगा फिर। तो आपने 18.5 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सेम यही आएगा, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नीचे अमाउंट होगी वो कंप्लीटली कट हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास निकल आई ब्रेथ। अब हमारे पास पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए भी हमें पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसमें एक चीज जो आपको बतानी है कि फिगर कौन सी है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और रेक्टेंगल में जितनी चीज इस चार दीवारी के अंदर है ना वो है एरिया, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री लाइन सारी बाहर की, ये है पैरामीटर। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि वो एरिया को, इस लाइन को भी एरिया ही समझते हैं, जबकि ये लाइन जो है ये पैरामीटर है, ये चार दीवारी है। आप इस चार दीवारी के बाहर कुछ नहीं कर सकते, ये आपका ग्राउंड है। आपने जो कुछ करना है अपने इस एरिया के अंदर करना है, ठीक है। आपने प्लांटिंग करनी है, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, जो करनी है वो इस अंदर के एरिया में। ये आपकी बाउंड्री लाइन है जो कि पैरामीटर होता है। एरिया आपका स्क्वायर में आता है, जबकि पैरामीटर जो है ना वहां पर आप अपना स्क्वायर नहीं लगा सकते। अब आगे कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, लेंथ का लिखेंगे 18.5 प्लस ब्रेथ हमारे पास क्या निकली थी 14 m, ठीक है। तो क्योंकि ये भी m है और ये भी m है, यहाँ लिख देते हैं। जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 32.5 मीटर्स, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इसको खोलेंगे तो हम 32.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास तकरीबन 65 आता है। यहाँ पर देखें ना, 2 5 10 और 1 यहाँ चला गया, तो 2 2 4 एंड 5 2 3 6। तो ये डेसिमल के बाद अगर 0 तो आपको डेसिमल प्लेस करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ओनली 65 रह जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 65 मीटर, ये है पेरीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़े रिलैक्स मूड में आपने ये तैयारी करनी है, कुछ इतना बड़ा नहीं है इसमें जो आप परेशान होते हैं कि चैप्टर 7 जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, तो बहुत मज़े के सवाल हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ट्राइंगल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। अब हमारे पास एक फिगर दी गई है, ठीक है, और उसकी एक साइड हमें जो गिवन डाटे में हमारे पास है वो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, जो कि 9m है, ठीक है। तो एरिया जब भी हम स्क्वायर का निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, चाहे आप ऐसे लिख दिया करें, ठीक है, चाहे आप ऐसे शॉर्ट करके लिखते हैं, आपकी मर्जी है। स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो जो लेंथ है यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर एक जैसा होता है, ठीक है। ये समझे एक केक है स्क्वायर शेप का, और उसमें से किसी ने ये पीस इस तरह बेतरतीब काटा है, ठीक है ना, अजीब सा काटा है। यहाँ से 2.5 मीटर्स है और यहाँ पर 3 मीटर्स का है। तो ये एक पीस जो है फुल केक है और उसमें से ये पीस किसी ने इतना निकाल लिया। पहले हमें क्या करना है, हमें पहले इसका पूरे का पता चलाना है, ठीक है। अगर हम इस पूरे स्क्वायर का यहाँ से बंद करके इसको पता करवाएंगे तो फिर ही हम इस एरिया का बता सकेंगे कि जो बीच में से रिमूव हुआ है ट्राइंगल की शक्ल में। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए लेंथ हमें लेनी है। लेंथ एक उन्होंने हमें दी हुई है 9m, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड भी सेम ही होगी इसकी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स जो है सेम होती हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 9
आप चाहे इसको 9 स्क्वायर इस तरह करके लिख दें, अगर ऐसे नहीं लिखना तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 9m मल्टीप्लाई बाय 9m। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, आप चाहे इस तरह बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखे, चाहे इस तरह लिख लें। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है 81m। ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आया। आगे चलते हैं। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, यानी इसका एरिया निकालना है कि ये कितना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम उसका फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये शेप्स बनाना जो है ना काफ़ी फिजिबल होता है। पूरे पूरे स्पेलिंग्स लिखने से बेहतर है कि आप इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में करें। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, सॉरी, इस ब्रेथ को मैं ऐसे लिखना था, ब्रेथ। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। हमें ब्रेथ भी है हमारे पास और लेंथ भी है, तो हम दोनों इसमें ऐड कर देंगे। तो ब्रेथ में हम लिख देंगे यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 m। ठीक है, ये इसकी ब्रेथ है और इसकी लेंथ को हम डाल देते हैं 3 मीटर। ठीक है ना, देखिए 2.5 and 3 मीटर्स। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम ये करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 3 5 15, 3 2 6 और 7, तो हमारे पास आ जाता है 7.5। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7.5। तो हम क्यों ना इस 2 को इससे डिवाइड कर दें, ठीक है ना, और फिर आमने सामने वाले आपको पता मल्टीप्लाई होते हैं, ये इससे डिवाइड होगा। तो जब ये इससे हमने ऐसे डिवाइड किया तो 2 3 6 आ गया, 1 यहाँ चला गया। ठीक है, और अगर हम इसको मजीद करें तो कैलकुलेटर से कीजिएगा तो आपका आसानी से हो जाएगा ये। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर तकरीबन 77 नहीं सॉरी 3.75 ऐसे करके ऐसे किया ना हमने 7.5। ठीक है, और उसको हमने किसे किया 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 6 और यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 5। ठीक है, और 2 7 14, 1 नीचे आ गया। अब यहाँ लग गया डेसिमल, तो हमारे पास पहले ही था तो हम यहाँ पर 10 बना लेते हैं इसको। 2 5 से 10, तो 3.75 आपके पास यहाँ निकल आएगा, इनको आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो ये आपका क्या निकला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ताकि हम एरिया ऑफ द होल फिगर जो है ना वो बताएं, जो कि उन्होंने हमसे पूछा है। ठीक है, पहले हमने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया और फिर हमने ट्राइंगल का निकाल लिया। अब उन दोनों को हम जो टोटल एरिया स्क्वायर है उसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल को, तो हमारे पास एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा जो कि बच गई है इस ट्राइंगल को रिमूव करने के बाद। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर में से ट्राइंगल को रिमूव किया गया ना, तो उसके बाद क्या बचा है वो बताना है। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं। तो एरिया ऑफ फिगर इक्वल किसके होगा, एक हमारे पास निकला था 81m और एक निकला है हमारे पास 3.75 m स्क्वायर। तो इसको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 77.25। आप फिर कैलकुलेटर के बगैर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फिर हो सकता है आपसे ये मिस्टेक हो जाए यहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।